जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के इस सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि ये 12th जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जिसमें बायोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आनुवंशिकी तथा विकास चैप्टर से आता है। ठीक है, इसमें 3 यूनिट होता है। इसमें पहला यूनिट है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। ठीक है, और इसमें 3 यूनिट में टोटल नंबर होता है 24 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका होगा, तो हम इस चैप्टर को 4 से 5 दिन में जो है खत्म कर देंगे और लगभग 10 दिन के अंदर जो है आपका ये टोटल क्वेश्चन जो है ना आपका इस चैप्टर का हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी आनुवांशिकी के अंतर्गत हम आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले वाटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ध्यान रखिएगा, जो जेनेटिक्स वर्ड है वो सबसे पहले जो है डब्ल्यू वाटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, जो मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर होता है, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर, वो वाटसन को कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये जितना मैं क्वेश्चन पॉइंट बना के लिखा हूं ये सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आधुनिक आनुवंशिकी का पिता वाटसन को कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक गुण, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से यानी एक जनरेशन से दूसरे पीढ़ी में यानी सेकंड जनरेशन में क्या होता है, संचरित होता है, ट्रांसमिट होता है, तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होता है तो उसको हम कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस जो है दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। तो चलिए, आप लोग उतार लिए होंगे। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा नंबर का टॉपिक, वो है आनुवंशिक गुण। ठीक है, कि आनुवंशिक गुण क्या होता है। ठीक है, तो वैसा गुण जो एक पीढ़ी से, वैसा गुण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता से उनके संतानों में संचरित होता है। यानी जो गुण उसके माता पिता से उसके बच्चों में क्या होता है, संचरित होता है, उस गुण को हम बोलते हैं आनुवंशिक गुण। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अर्थात माता पिता से उनके संतानों में संचरण डीएनए में उपस्थित जीन के द्वारा होता है। यानी आनुवंशिक गुण को उनके माता पिता से उनके संतानों में जो ले जाता है उसका नाम है जीन, जो डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, जो डीएनए में जीन होता है वह जीन आनुवंशिक गुण को माता पिता से उसके संतानों में जो है वो जीन के द्वारा संचरित होता है। ठीक है, जो जीन क्या होता है, डीएनए की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ठीक है, जैसे देखिए आनुवंशिक गुण में क्या है, आंखों का रंग, है ना, ये जेनेटिक गुण है। ठीक है, त्वचा का रंग, यानी जो अगर माता पिता गोरे होंगे तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, गोरे होंगे। बालों की आकृति देखे होंगे आप लोग, घुंघरालू माता पिता के, जिसके बाल घुंघरालू होते हैं, जिन माता पिता के, उनके संतान के भी बाल कैसे होते हैं, घुंघरालू होते हैं।
शरीर की लंबाई, यानी लंबे माता पिता के जो संतान होते हैं वो लंबे होते हैं और बौने माता पिता के संतान बौने होते हैं। ठीक है, तो ये शरीर की लंबाई भी क्या है, आनुवांशिक गुण है। चेहरा का गठन, जो चेहरा का बनावट होता है वो भी क्या है, आनुवांशिक गुण है, जो माता पिता के द्वारा ही, यानी माता पिता से संतानों में जाते हैं। ठीक है, अगला है ये इंपोर्टेंट पॉइंट, आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई, यानी जेनेटिक्स का सबसे लार्जेस्ट जो यूनिट होता है वो डीएनए होता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप जवाब देंगे डीएनए। ठीक है, और आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जीन को कहा जाता है। आनुवांशिकी की सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है जीन। ठीक है, तो आपको आज का क्लास यहां तक हुआ है ना, और हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है विभिन्नताएं क्या होता है, विभिन्नताएं कितने टाइप का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।